नमस्कार। हनुमान चालीसा ये नाम सुनते ही मन में एक श्रद्धा का भाव आता है ना। 40 छंदों का ये स्तोत्र हम में से कई लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा है। हम इसे पूरी भक्ति और आस्था के साथ पढ़ते हैं। पर क्या ये सिर्फ एक प्रार्थना है या इससे कहीं ज्यादा कुछ और भी? आज हम इसी की परतों को खोलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस प्राचीन रचना में आखिर कितने गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं। तो सवाल यही है, बिल्कुल सीधा सा, क्या हनुमान चालीसा सिर्फ एक भक्ति से भरी प्रार्थना है, या फिर ये एक तरह का नक्शा है जिसमें गहरे आध्यात्मिक, ब्रह्मांडीय और शायद, जी हां, शायद वैज्ञानिक रहस्य भी छिपे हुए हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, इसकी बुनियादी पहचान से। आखिर ये जो शब्द है चालीसा, इसका मतलब क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, चालीसा का मतलब है 40। ये 40 चौपाइयों का मतलब 4 लाइनों वाले छंदों का एक भक्तिमय स्तोत्र है। इसे भगवान हनुमान की स्तुति के लिए, उनके गुणों और उनके पराक्रम को याद करने के लिए बनाया गया था। तो ठीक है, ये तो हो गया इसका सीधा साधा परिचय। लेकिन अब यहां से कहानी थोड़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ भक्ति की लाइनें नहीं हैं। नहीं, इनके अंदर गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। और ये वाकई दिलचस्प है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि चालीसा की हर एक चौपाई में योग और साधना के गहरे सिद्धांत छिपे हैं। मतलब ये माना जाता है कि इसका जो पहला दोहा है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, उसी में ही शरीर के 7 चक्रों, मूलाधार से लेके सहस्रार तक, उनको जागृत करने का पूरा सीक्रेट छिपा है। तो अगर इस नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं रहती, ये तो एक पूरे योग मार्ग का मैप बन जाती है। चलिए अब एक ऐसे रहस्य की तरफ बढ़ते हैं जो आध्यात्म की सीमाओं को पार करके सीधे सीधे कॉस्मिक साइंस तक पहुंच जाता है। और ये रहस्य छिपा है चालीसा की 18वीं चौपाई में। कहानी तो हम सबने सुनी है कि कैसे हनुमान जी ने सूरज को एक मीठा फल समझकर मुंह में रख लिया था। लेकिन क्या इस कहानी में कोई छिपा हुआ मैथमेटिकल कोड भी है? तो सवाल है कि ये कैलकुलेशन काम कैसे करता है। देखिए, जब इस चौपाई के शब्दों को पुराने वैदिक पैमानों पर समझा जाता है तो एक हैरान कर देने वाला गणित सामने आता है। वैदिक काल में एक युग का मतलब था 12,000 दिव्य वर्ष। सहस्त्र का मतलब तो हम जानते ही हैं, 1,000। और एक योजन होता था लगभग 8 मील के बराबर। अब सोचिए, अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, मतलब 12,000 गुणा 1,000 गुणा 8, तो क्या नतीजा निकलेगा? जो नंबर आता है वो है लगभग 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। अब ये चौंकाने वाली बात क्यों है? अरे इसलिए क्योंकि ये नंबर आज की मॉडर्न साइंस ने जो धरती से सूरज की दूरी नापी है, उसके लगभग, मतलब लगभग एकदम सटीक है। अब सवाल तो बनता है कि एक पुराने भक्ति ग्रंथ में इतनी सटीक एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन आखिर आई कहां से? ये बात वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए ब्रह्मांड के रहस्यों से अब जरा अपने अंदर झांकते हैं। देखते हैं कि हनुमान चालीसा का हमारे मन और हमारे कॉन्फिडेंस पर क्या असर पड़ता है। और ये इसका वो पहलू है जिसे लाखों लोग हर रोज महसूस करते हैं। जो लोग इससे रोजाना पढ़ते ना, वो अक्सर एक कॉमन एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे डर, स्ट्रेस और एंग्जाइटी जैसी नेगेटिव फीलिंग्स धीरे धीरे शांति, सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी में बदल जाती हैं। इसे मन को शांत करने का एक बहुत पावरफुल तरीका माना जाता है। पर फिर वही सवाल, क्या इसका कोई साइंटिफिक बेसिस भी हो सकता है? कुछ स्टडीज इस तरफ इशारा जरूर करती हैं। माना जाता है कि इसका जो रिदमिक उच्चारण है, उससे जो साउंड वाइब्रेशंस निकलती हैं, वो हमारे दिमाग में अल्फा वेव्स को बढ़ा सकती हैं। ये वही वेव्स हैं जो मेडिटेशन या एकदम गहरी शांति की हालत में एक्टिव होती हैं और यही मन को शांत करने में मदद कर सकती हैं। और ये बिल्कुल लॉजिकल भी है। जब मन शांत होता है तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप बढ़ता ही है। हनुमान जी को तो बल, बुद्धि और निडरता का सिंबल माना ही जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि चालीसा पढ़ने से यही क्वालिटीज पढ़ने वाले के अंदर भी जागने लगती हैं, जिससे उसका सेल्फ बिलीव और मजबूत हो जाता है। लेकिन इसका असर सिर्फ मन तक ही नहीं है। इसे एनर्जी और हेल्थ के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच, एक शील्ड भी माना गया है। मान्यता यह है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से इंसान के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव एनर्जी फील्ड बन जाती है, जो उसे नेगेटिविटी से बचाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसे फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाने, जिंदगी की रुकावटों को दूर करने और यहां तक कि अच्छी नींद लाने में भी मददगार माना जाता है। मतलब ये मन से लेकर शरीर तक एक कंप्लीट शील्ड का काम करता है।
तो अब आते हैं अपने विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे मॉडर्न हिस्से पर, साइंस और साउंड का सीक्रेट। क्या हम हनुमान चालीसा को एक तरह की एंशिएंट साउंड थेरेपी की तरह देख सकते हैं? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये साउंड थेरेपी आखिर होती क्या है। देखिए, ये एक मॉडर्न थेरेपी है जिसमें खास तरह के साउंड और वाइब्रेशंस का इस्तेमाल मन और शरीर को हील करने के लिए होता है, और ये स्ट्रेस कम करने का एक जाना माना तरीका है। अब इस बात को ध्यान में रखकर चलिए हनुमान चालीसा को देखते हैं। और जानते हैं, जब हम इस एंगल से देखते हैं तो हनुमान चालीसा सच में एक तरह की एंशिएंट साउंड थेरेपी जैसी लगती है। माना जाता है कि इसका जो रिदमिक पार्ट है वो शरीर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा करता है। कुछ रिसर्च तो यहां तक इशारा करती हैं कि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को, मतलब हमारे दिमाग की सीखने और खुद को बदलने की जो ताकत है, उसे बेहतर कर सकता है, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता है और फोकस और कंसंट्रेशन को भी शार्प करने में मदद कर सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम घूम फिरकर अपने पहले सवाल पर वापस आ जाते हैं। आखिर हनुमान चालीसा है क्या? क्या ये सिर्फ आस्था का विषय है, या इसमें विज्ञान के एलिमेंट्स भी मौजूद हैं? या फिर ये आस्था और विज्ञान का एक कमाल का संगम है, जहां सदियों पुराना ज्ञान और आज की समझ एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं? इसका जवाब शायद हर किसी के अपने अनुभव और अपने विश्वास में छुपा है।